क्या हो कि जो आप कभी ख्यालों में खुद को इमेजिन किया करते थे, खुद को देखा करते थे कि मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसा बनूंगा, मेरा ये ड्रीम है, मैं जब ऐसा बनूंगा तो मैं ऐसी गाड़ी लूंगा, ऐसा बंगला लूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, वो एक दिन आपकी जिंदगी में आ जाए। सपोज आप बन गए, गॉड आपके सामने आते हैं और कहते हैं तथास्तु, और आप बन गए वो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वो कौन सा एक दिन होगा और कब आएगा? क्या एक दिन में आ जाएगा, या इस तरीके से खाली पुलाव पकाने से आ जाएगा, या बस रील स्क्रॉल करने से आ जाएगा, या बस इमेजिन करने से आ जाएगा? नहीं आएगा ना। उसके लिए मुझे खुद को बदलना पड़ेगा, और आज से नहीं बल्कि अभी से काम करना पड़ेगा। वो क्या फर्क होता है कि 24 घंटे एक सफल व्यक्ति को भी मिलते हैं और 24 घंटे एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को भी मिलते हैं, लेकिन वो एक सफल व्यक्ति बहुत ऊंचा पहुंच जाता है और एक झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला व्यक्ति या एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति वहीं रहता है। कुछ तो फर्क होता है सोच का, हैबिट का और बहुत सी चीजों का। तो मैं क्या, आज से मैं खुद को बदलना चाहूंगा। जी हाँ दोस्तों, आप सब चैलेंज दीजिए कि मैं आज से अपने उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जो मैं इमेजिन करता हूँ, और उसे पाने के लिए मैं आज से खुद को बदलना चाहता हूँ और मैं बदलूंगा। ये प्रॉमिस करिए खुद से, वादा करिए खुद से, और इस चैनल पर इस कमेंट करके जाइए कि आई प्रॉमिस मैं आज से बदलना शुरू कर रहा हूँ। वो कौन सी चीजें और मैं कैसे बदलूं, सवाल यहाँ से पैदा हो। तो मैं क्या बदलूं और कैसे बदलूं? तो ये 5 स्टेप आप फॉलो कर लेना, आपकी जिंदगी में विस्फोटक चेंज होगा। वो 5 ऐसे कौन से स्टेप हैं जो हर अमीर इंसान फॉलो करता है? अगर आपने भी फॉलो किया तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 होता है कि खुद को एनालाइज करें। हाँ, खुद को परखो, तो खुद को एनालाइज करो। खुद को कैसे एनालाइज करें? अपने आप से बातें करके देखो, अपने आप को समझो कि तुम कर क्या रहे हो, तुम सोचते क्या हो, तुम खाते क्या हो, तुम पीते क्या हो, तुम सोते कितना हो, कैसे सोते हो। एक दफा खुद पर नजर रखिए। दुनिया पर तो बहुत नजर होती है, फोन पर, स्क्रीन पर तो बहुत नजर रहती है। जरा एक बार खुद की जिंदगी पर नजर रखें। क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में? खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। अपनी कमजोरियों को पहचानो, अपने आप से ईमानदारी से खुद से पूछो कि मैं क्या करता हूँ, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, मैं कहाँ गलती करता हूँ, मैं कैसे बात करता हूँ, मेरे क्या लहजे हैं, मेरी क्या गलती है, मेरी क्या बैड हैबिट है। मेरे दोस्त, जहां तक समस्या समझी नहीं जाएगी वहां सोल्यूशन भी नहीं मिल सकता। एक डॉक्टर को अगर उसकी प्रॉब्लम ही नहीं पता तो वो मरीज को क्या इलाज देगा? मरीज को क्या इलाज देगा? अगर आप अपनी समस्या नहीं समझेंगे तो आप अपने आप को कैसे सुधार पाएंगे, कैसे खुद को बदल पाएंगे, और कैसे वो एक स्पेशल दिन आप अपनी जिंदगी में ला पाएंगे जिस चीज के लिए आप सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, आपकी मन में खुशी आ जाती है, और आपके सपने, वो आपका ड्रीम डे, फर्स्ट डे जब आप अपने माँ को बता पाएंगे, माँ मैं ये बन गया, मैं वो बन गया। स्टेप नंबर 2 है अपना एक क्लियर गोल सेट करें। आप लोगों का गोल ही सेट नहीं होता। कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है इंजीनियर बनना है, कोई कहता है ये बनना है, कोई कहता है ये बनना है, फिर कहते हैं ये बनना है, फिर कहते हैं वो बनना है, फिर कहते हैं पता नहीं बन पाएंगे, पता नहीं बन ही नहीं पाएंगे, पता नहीं ये होगा, पता नहीं वो होगा। अरे ये गोल डिसाइड करो, पूछो दिल से, दिल क्या चाहता है, आप क्या चाहते हैं, वो कौन सा ड्रीम है जो इमेजिन करते ही आपके अंदर बहुत खुशी आती है। और सच में अगर आप परफेक्ट उस चीज के, सच में अगर आप परफेक्ट उस चीज के, आपके अंदर से वो आवाज आनी चाहिए कि हमें ये बनना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। उस गोल को सेट करो, क्लियर गोल, अपने गोल को क्लियर करो। सबसे पहले ये समझो कि तुम बनना क्या चाहते हो। क्या तुम्हारा आत्मविश्वास होना जरूरी है? उससे पहले आपको आत्मविश्वासी भी बनना है, उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। आपको लगता है आत्मविश्वासी बनो, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिर और फिट एंड हेल्दी होना चाहिए। तो भाई गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी अच्छी होनी चाहिए ना। जब बाइक अच्छी होगी तभी तो चल पाएगी, जब इंजन सही होगा तभी तो चल पाएगा, जब आपकी बॉडी सही होगी तभी तो चल पाएगी। वो कौन सी गलतियां जो आपके शरीर को वीक बनाएगी,
मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कमजोर बना दो। छोड़ना दो, पहचानो चीजों को। नहीं होगा तब तक रास्ता भी साफ नहीं होगा। बात को समझो, जब तक गोल क्लियर नहीं होगा तब तक रास्ता साफ नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, स्टेप नंबर 3 आता है। स्टेप नंबर 3 जो आपको बताएगा, जब तक आप स्टेप नंबर 2 फॉलो नहीं करोगे तब तक आप स्टेप नंबर 2 तक पहुंचोगे। रोज का एक रूटीन, मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है। एक चीज को समझो, एक पहाड़ को एक दिन में नहीं तोड़ा जा सकता। एक पहाड़ को एक दिन में नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन एक एक हथौड़ा एक एक दिन मारा जाए तो एक दिन पहाड़ टूट जाता है। ट्रस्ट मी, एक दिन में पहाड़ नहीं टूटता, लेकिन एक दिन एक हथौड़ा मारा जाए तो एक दिन पहाड़ भी टूट जाता है। तो आप अपने गोल को एक दिन में तो पूरा नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर एक एक दिन के लिए छोटे छोटे टास्क, एक रूटीन बनाया जाए कि मुझे बस इतने बजे उठना है, इतने बजे करना है, क्योंकि बदलाव लाने के लिए रोज छोटे छोटे कदम उठाना बहुत जरूरी है। कि बदलाव एक दिन में नहीं होते, लेकिन एक दिन जरूर हो जाते हैं। रोज सुबह का उठना, थोड़ा व्यायाम करना, ध्यान करना, एक टाइम बना लेना कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक उठना ही है। ध्यान करने से मन शांत होता है, नेगेटिव थॉट दूर होते हैं, मुझे नेगेटिव विचार नहीं लाने हैं। डेली का स्टडी फिक्स करना, अगर आप जॉब करते हैं या काम करते हैं तो मुझे हर हाल में ये काम करना है। अगर आपका कोई ड्रीम है तो मुझे इतने का अपने फोकस पर, अपने बिजनेस पर इतना करना ही पड़ेगा, इतना करना है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि भाई कई दिनों में तो होता है कि मन नहीं लगना। जब आपका गोल सेट है तो आपको करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। लेकिन वैसे आज मन नहीं है ब्रो, आज काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर गोल सेट है तो कुछ भी आज हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, मुझे गोल सेट है तो मुझे करना है तो करना ही है। स्टेप नंबर 4 है बुरी आदतों को छोड़ो। स्टेप नंबर 4 है बुरी आदतों को छोड़ो। जी हाँ दोस्तों, अगर जब तक हम बुरी आदतें नहीं छोड़ेंगे तब तक अच्छी आदतें अपना नहीं। एक एग्जाम्पल बता, एक जग में 2 चम्मच गंदा, जहरीला, विषैला, बहुत गंदा पानी पड़ा था, और आप पानी को डालते गए, 1 गिलास डाला, वो पानी फिर से गंदा हो गया। आपने और 1 गिलास फिल्टर करके डाला, उसी में डाला, वो भी गंदा हो गया। आप 1 गिलास लाए, वो और ज्यादा फिल्टर करके लाए, उसी में डाला, वो भी गंदा हो गया। आप फिर 1 गिलास वाटर लेके आए और उसी में डाला, पूरा जग भर दिया, पूरा पानी गंदा हो गया और विषैला हो गया और बेकार हो गया। ये क्या, हम तो इतना अच्छा पानी लेके आ रहे थे, फिल्टर करके ला रहे थे। तो सबसे पहले है कि उस जग में जो गंदा पानी पड़ा है वो मात्र 2 चम्मच है, लेकिन विषैला है, गंदा है, तो पूरे जग के पानी को गंदा कर रहा है। तो पहला काम है मेरा उस जग के गंदे पानी को बाहर निकाल के फेंकना, उसके बाद उस पानी को डालना, उसमें फिर फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार इस शरीर में भी जो गंदी आदतें, जो बुरी आदतें, जो आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कमजोर बना रही है, उन आदतों को पहले छोड़ो। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जो आपको दिन प्रतिदिन कमजोर बनाती जाती हैं। उन आदतों को छोड़ो और सुधार करो और नई आदतों को अपनाओ। जब तक पुरानी गंदी बुरी आदतें छोड़ोगे नहीं तब तक नई आदतें अपना नहीं। वो कौन सी बहुत सी बुरी आदतें हैं, जैसे वो आपको पता हुआ, सबसे ज्यादा रील स्क्रॉल करना। आज का युवा बर्बाद भी इसी चीज में, रील स्क्रॉल में। सर हमारे पास टाइम नहीं रहता, रील स्क्रॉल करने में टाइम चला जाता है और फालतू चीजों में सर अपना भेजा पकाते रहते, ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिव थॉट सोचते रहना, गलत एक्टिविटीज करना और भी बहुत चीजें। आप समझदार, इन सबको साइड करो। एक संकल्प प्रण लो कि जो भी गलत चीजें, अगर नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो आप मेरे को जैसे ही नेगेटिव विचार आए बस 10 तक गिनती काउंट करनी है। हाँ, काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैच से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 चला जाएगा। सिंपल सी बात है। अब लास्ट स्टेप क्या बचता है? स्टेप नंबर 5, सेल्फ डिसिप्लिन एंड पेशेंस।
सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। सेल्फ डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। खुद को डिसिप्लिन में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अभी मन के गुलाम हैं, और जब तक आप मन को अपने गुलाम में नहीं कर लेते तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे। और मन को अपने वश में करने के लिए खुद को सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन शब्द एक तरह की सजा टाइप की लगती है। ये जबरदस्ती करना पड़ता है मन को। ये चंचल मन भागेगा, मेरा करने का मन नहीं है, बहाना ढूंढेगा, लेकिन नहीं, करना है मुझे। क्योंकि मोटिवेशन तो बहुत थोड़े टाइम के लिए एकदम आग जैसी जलती है, लेकिन इंसान कर लेते हैं। लेकिन डिसिप्लिन चीज ऐसी होती है कि उसके लिए करना ही पड़ेगा। एक सेट होता है, टाइम सेट होता है कि मुझे करना है तो करना है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन एंड पेशेंस रखना चाहिए। एक दिन एक चीज पेशेंस टाइप, एक पत्थर में 100 हथौड़े मारे जाए वो पत्थर नहीं टूटता है, लेकिन वो 101वां हथौड़ा पड़ते ही वो पत्थर टूट जाता है। क्या मतलब? वो 101 बार का जो हथौड़ा था वही पड़ा तभी पत्थर टूटा? नहीं, उस पत्थर पर पड़ा वो पहला हथौड़ा भी उतना ही वैल्यूएबल है, क्योंकि अगर वो ना पड़ता तो जो 101 बार जो हथौड़ा पड़ा है ये 100वां होता और पत्थर नहीं टूटता, और एक और हथौड़ा मारना पड़ता तब वो पत्थर टूटता। इसलिए पहला स्टेप आज अभी से जो शुरू करेंगे आप, वो ही वैल्यूएबल होगा, वो भी उतना ही वैल्यूएबल होगा, लेकिन रिजल्ट नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। एक दिन में कुछ नहीं होता। ये मैगी नहीं है जो एक दिन में 2 मिनट में बन जाएगी। अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए समय लगता है, किसी बिजनेस को बनाने के लिए समय लगता है, किसी सपने को पूरा करने के लिए समय लगता है। तो खुद को जब आप सेल्फ डिसिप्लिन रखेंगे तो ये मोटिवेशन से पॉसिबल नहीं, इसको डिसिप्लिन में ढालना पड़ेगा, तब आप किसी काम को पूरा कर पाएंगे। ऐसा होता है हमारा मन कहेगा मुझे नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन काम को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। बोल्ड पॉइंट ये है भाई दोस्तों, बोल्ड पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि तुम खुद तुलना किसी दूसरे से मत। हाँ, अगर तुमने जो ड्रीम बनाया ना वो सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारा ड्रीम सिर्फ तुम्हारा है। किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि हाथी कभी शेर से तुलना नहीं करता और शेर कभी हाथी से तुलना नहीं करता। दोनों में अपनी खासियत होती है, दोनों की अपनी अपनी पहचान होती है, दोनों अपनी जगह सही होते हैं। एक जिराफ कभी शेर से तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास पावर होती है, उसके पास लंबी गर्दन होती है। जो काम शेर कर सकता है वो कभी जिराफ नहीं कर सकता, और जो जिराफ कर सकता है वो कभी शेर नहीं कर सकता। इसलिए आप जो है स्पेशल, अपने उस स्पेशलिस्ट को पहचानिए, ना कि दूसरे की नकल करो। दुनिया क्या कर रही है मुझे नहीं पता, मैं क्या कर सकता हूँ या मेरे अंदर कौन सी खूबी है, उस पर काम करूंगा, और इतना काम करूंगा या तो मैं उस स्किल में, उस फील्ड में नंबर 1 रहूंगा या ओनली 1। हाँ दोस्तों, या तो मैं उस फील्ड में नंबर 1 रहूंगा या मैं उस फील्ड में सिर्फ ओनली 1, केवल एक जो आप। कैसी रही आज की वीडियो मुझे जरूर बताना। अगर इसमें आपको कुछ भी इंस्पिरेशन, कुछ भी मोटिवेशन मिला हो तो मुझे जरूर बताएं। और हाँ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और जोश और आपको मजबूत बनाने और मानसिक और शारीरिक रूप से आपको तंदुरुस्त करने के लिए नई वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए खुद को फिट रखें एंड सही रखें। बाय।